नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आप सबको आज सौरमंडल के बारे में बताएंगे। सौरमंडल हमारा मंदाकिनी में स्थित है और मंदाकिनी के केंद्र में सूर्य स्थित है और सूर्य ही अपने परिवार को ऊष्मा और प्रकाश देता है। और इसमें और कौन कौन से हैं, कैसा परिवार है, इसके बारे में देख लीजिए। इसके परिवार में नवग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सब आकाशीय पिंड इसमें मौजूद हैं, इसीलिए इसको सौरमंडल कहा जाता है। आप लोग देखते रहिएगा, हम आपको इसमें ऐसा चीज़ बताएंगे जो आप बहुत यूट्यूब में पढ़े होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन हम इससे थोड़ा सा और जानकारी देंगे, केवल आप देखते रहिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला यानी कि मंदाकिनी में सूर्य स्थित है। दुग्ध मेखला क्यों कहते हैं? रात के समय में जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको पूरब से पश्चिम के साइड में, पूरब से पश्चिमी साइड में आपको सर्पीली आकार एक दिखाई देती है। सर्पीली आकार, सर्प के भांति, वो उसी को दुग्ध मेखला कहते हैं और उसी में ये सौरमंडल हमारा स्थित है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें 9 ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह है बुध, जो कि सूर्य के एकदम नज़दीक है। सूर्य के एकदम नज़दीक है, लेकिन सोचने वाली बात है एकदम नज़दीक, लेकिन ये दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठंड इतना कि समझ लीजिए कि -250 के ऊपर चला जाता है। इतना ज़्यादा ठंड, एकदम बर्फीली ठंड पड़ती है रात में, और दिन में उतना ही ज़्यादा गर्म होता है। और ये हमारी पृथ्वी से सूर्य उगने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। ठीक, ये सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? सूर्य के सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब हम आपको बताएंगे शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है? ये सूर्य के पास से दूसरा ग्रह है। सूर्य के पास से दूसरा ग्रह है, लेकिन अगर कहें छोटा है कि बड़ा है, तो ये आपका जो शुक्र है ये 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। 6वां सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को लोग क्या कहते हैं? इसे भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, भोर का तारा इसलिए कहते हैं कि ये सुबह दिखाई पड़ता है, सूर्य उगने के पहले दिखाई देता है। और शाम का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाम को दिखाई देता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं? परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन क्यों कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़ो बहन, पृथ्वी की भगिनी कहते हैं, भगिनी। ठीक, और ये इसमें एक और खासियत है। खासियत क्या है? सभी ग्रह, जितने भी 9 ग्रह हैं, बात ध्यान दीजिएगा, हम 9 ग्रह कह रहे हैं, जो कि इस समय 8 है, केवल सुनते जाइए। ये जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से, ऐसे। लेकिन शुक्र क्या करता है कि शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है और जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो मानव को बूढ़ा होने से बचा सकते हैं, बूढ़ा होने से भी बचा सकते हैं। ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं हमारी धरती पर, लेकिन किसी को पता नहीं है।
फिर इसी के बारे में हम आपको अभी आगे चल के बता रहे हैं तो ऐसा कौन सा पौधा है अगर उसको खा लिया जाए या उसको पीस करके पी लिया जाए तो हम बूढ़े नहीं होंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमको भी नहीं पता था। अभी जल्द में ही एक महात्मा से भेंट हुई थी, उन्होंने बताया। हमने कहा कि आप लोग कैसे साधना करते हैं। उन्होंने कहा बेटा एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम लोग पीस करके पी लेते हैं, जिससे क्या होता है हमको महीनों तक भूख ही नहीं लगता और इसी प्रकार से हम अपने सिद्धियां पूरी करते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं। ठीक, पृथ्वी, इसी पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। एक उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछता है कि कौन से ग्रह का कितने उपग्रह हैं। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा इसी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है और चक्कर लगाने के साथ साथ सभी सूर्य का चक्कर भी लगाते हैं। जो चक्कर लगाते हैं अपना, जो स्वयं का चक्कर लगाते हैं उसे घूर्णन गति कहते हैं या दैनिक गति कहते हैं। और जो अपने चक्कर के साथ साथ में किसी दूसरे का भी चक्कर लगाएं तो उसे क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति या वार्षिक गति भी उसे कहते हैं। तो इसी पृथ्वी पर हम लोग हैं। फिर आगे आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ये सूर्य से एक बुध हो गया, दूसरा शुक्र हो गया, तीसरा पृथ्वी हो गया, चौथा मंगल हो गया। ये चौथे नंबर पर है और चौथे नंबर पर है ये लाल रंग का दिखाई देता है। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये आयरन ऑक्साइड के कारण ये मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। इसके दो उपग्रह हैं, दो देख रहे हैं, दो उपग्रह होते हैं। एक होता है फोबोस और दूसरा होता है डीमोस। इसके दो उपग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा बीच में समझ लीजिए कुछ और है, इसीलिए हम आपको रोक रहे हैं। दोस्तों अगर ये हमारा पढ़ाना आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बहुत ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। आगे देखते हैं। हमने मंगल के बारे में बताया और मंगल ग्रह के आगे बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है और मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह के बीच में देख रहे हैं इस प्रकार से रेखाएं हैं। ये रेखा नहीं है, ये जो छोटी छोटी बिंदी आप देख रहे हैं ये रेखा नहीं है। मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ ऐसे हजारों करोड़ों में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वो क्षुद्र ग्रह करोड़ों की संख्या में हैं और मंगल बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह में भी बहुत भयानक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए जैसे फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है कि जो भविष्य में कभी हजारों साल पहले ये पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी से टकरा गया था, जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार नामक झील बन गया है। ध्यान दीजिएगा, फोरवेस्टा। इसके और भी क्षुद्र ग्रह हैं जैसे सिरसा, लेकिन फोरवेस्टा ये बहुत घातक है। ये क्षुद्र ग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि किसी एक क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा सबसे खतरनाक क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा। इसके बाद बहुत सारे हैं, इतना अगर हम सभी का नाम बताने लगेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, जो कि हम सोचते हैं कि आपको बोरिंग महसूस न हो। आगे चलते हैं। बृहस्पति देख रहे हैं, बृहस्पति है जो कि कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, ग्रह है और इसी को हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह इसी को कहा जाता है, बृहस्पति को। बृहस्पति ग्रह जो है इसके 67 उपग्रह हैं। कितना है,
67 67 उपग्रह हैं। और ये उपग्रह, इसके एक उपग्रह ऐसे हैं कि जो हमारे बुध के बराबर हैं। जैसा हमारा ग्रह है बुध, उसी के बराबर ये इसका पहला उपग्रह है, जिसे हम कहते हैं ज्ञानीमेड। क्या कहते हैं? ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड। और इसी प्रकार के इसके 67 उपग्रह पाए जाते हैं, जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये उपग्रह सूर्य के बराबर है, सूर्य के नहीं, सॉरी दोस्तों, बुध के बराबर है। फिर आगे देखते हैं शनि। शनि देख रहे हैं? शनि ये कितने नंबर पर है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। ये आपका 2, 2, 4, 5, 6 छठवें नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, ये छठवें नंबर पर है। और इसके छठवें नंबर पर है। और इसके कितने उपग्रह पाए जाते हैं? इसके 62 उपग्रह पाए जाते हैं। 62 उपग्रह। जैसे कि इसका हमने बताया, एक का नाम हमने आपको बताया ज्ञानीमेड, इसका हमने दोनों का नाम बताया फोबोस, डीमोस। इसका चंद्रमा आप जानते ही हैं। और इसका देखिए, ये शनि जो है, शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है शनि। और शनि के भी 62 उपग्रह पाए जाते हैं। शनि के यह आकाश में पीले रंग का दिखाई देता है, आकाश में पीले रंग का दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइटन। सबसे बड़ा टाइटन इसको कहते हैं, सबसे बड़े इसका, यानी कि जो पहला उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। ये इसकी कुछ खासियत भी है। इसकी शनि उपग्रह की कुछ खासियत भी है। खासियत के बारे में देख लीजिए, हम कुछ बता रहे हैं। ये शनि ग्रह ऐसा है कि इसका घनत्व जो है, शनि का जो घनत्व है जल से भी कम है। उदाहरण के लिए कि अगर उसको हम पकड़ करके, शनि को अगर हम पकड़ करके अगर पानी में डुबो दें तो ये डूबेगा नहीं, तैरेगा। अब आप समझ लीजिए कि इसका घनत्व जल से भी कम है, जल से कम है। अगर पूरा समस्त अगर सौरमंडल डूब जाएगा, लेकिन ये आपका शनि कभी नहीं डूबेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अरुण। ठीक, अरुण ये आपका 7वें नंबर का ग्रह है, 7वें नंबर का, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और हम आपको यहाँ पर बताए थे शुक्र ग्रह ये सभी ग्रहों के विपरीत चलता है। ऐसे ही अरुण भी सभी ग्रहों के विपरीत चलता है, सभी ग्रह के विपरीत। यानी कि ये भी किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। जो कि जितने ग्रह हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, मंगल पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि इसे जब पूर्व की ओर से चक्कर लगाता है तो इसका सूर्योदय कहाँ होता है? सूर्योदय इसका पश्चिम में होता है। और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है। ध्यान रखिएगा जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। और इसके अरुण जो आपका तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, ये इसके 27 उपग्रह हैं। कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। और इसी उपग्रह में एक का नाम हम आपको बता रहे हैं जो सबसे बड़ा है। जो एक का नाम सबसे बड़ा है उसे कहते हैं टाइटेनिया। ट्राइटेनिया। ये ट्राइटेनिया इसी का सबसे बड़ा ग्रह है। वो ग्रह नहीं, सॉरी, इसका उपग्रह है। ठीक, अब आगे चलते हैं। वरुण। ये वरुण आपका 8वां और अंतिम। और हम आपको शुरू में क्या बताए थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, लेकिन हम इसको अंतिम कर रहे हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं। ये वरुण आपका सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है।
सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है और इसके 13 उपग्रह हैं। कितने हैं? इसके 13 उपग्रह हैं। 13, ध्यान रखिएगा, इसके 13 उपग्रह हैं और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है, जैसे सबके एक एक उपग्रह हैं और भी ग्रहों के भी सबसे बड़ा उपग्रह के नाम हमने बताया, इसी प्रकार से हम इसका भी आपको बता रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे कहते हैं ट्रिटॉन। क्या कहते हैं? ट्रिटॉन। तो ट्रिटॉन इसका सबसे बड़ा, इसी का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये हमारे 8 ग्रह हैं और 9वां ग्रह ए है। देख रहे हैं? ए, प्लूटो, जिसे हम हिंदी में यम कहते हैं। हिंदी में यम कहते हैं। इसे यम को 24 अगस्त 2006 को खगोलीय यानी कि खगोल के जो वैज्ञानिक हैं संघ, खगोल वैज्ञानिक के जो संघ हैं, सभी ने मिल करके इस प्लूटो को यानी यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, बाहर कर दिया। इसको बाहर कर दिया। बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि यह बौना ग्रह था और बौने ग्रह के साथ साथ इसकी एक और भी खासियत थी, इसीलिए इसको निकाल दिया गया। ग्रहों की श्रेणी से इसको अलग कर दिया गया। खासियत क्या थी? देख लीजिए। प्लूटो यानी यम की एक खासियत ये थी कि ये अपने कक्षा में न चल करके ये वरुण को कई बार काटता था। वरुण को कई बार इस प्रकार से काटता था और जिसके कारण अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए इसे 24 अगस्त 2006 को खगोल वैज्ञानिक संघ ने मिल करके इससे सौरमंडल ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। ध्यान रखिएगा, 2006 में और 24 अगस्त को निकाल दिया गया। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी हटिएगा मत, इसके आगे भी बता रहे हैं जो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि कुछ चीज़ें हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि जो अभी आप नहीं जानते होंगे। देखिए, इस सौरमंडल के बारे में हम बता रहे थे। सौरमंडल के बारे में बताया और इसके जो उपग्रह थे इसके बारे में बताया और सभी का उपग्रह जोड़ करके, सभी का उपग्रह 1, 2, 67, 62, फिर 27, 13, सभी को जोड़ करके हमारे सौरमंडल में 172 टोटल उपग्रह हैं। अभी आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन याद रखिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। हमारे सौरमंडल में कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 172। ठीक, अब आइए हम चलते हैं, किस पे बात करेंगे? अब बात करेंगे उल्का पर। उल्का क्या है? ये देखिए, उल्का लिखा है। ठीक, उल्का किसे कहते हैं? उल्का किसे कहते हैं? ये उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु के छोटे छोटे कण होते हैं। धूमकेतु और क्या कहते हैं? धूमकेतु और किससे? क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ये पृथ्वी पर आकर के, पृथ्वी पर आने के बाद ये जल करके नष्ट हो जाते हैं। जलकर नष्ट कैसे होते हैं? ये चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कोई ऐसा ग्रह उपग्रह नहीं है जो सूर्य का चक्कर नहीं लगाता हो। और जब एक कभी पृथ्वी के पास, पृथ्वी के वायुमंडल से आकर के टकरा जाता है, तब ये जल करके नष्ट हो जाता है। और जब जल के नष्ट हो जाता है और लुप्त हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि टूटता हुआ तारा। गांव में लोग कहते हैं उसी को किसी की आत्मा जा रही है, यानी कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसकी आत्मा जा रही है। यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। और ये उल्का पिंड है। उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु का टूटा हुआ भाग है और ये भी इन सब के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा ये भी सभी के साथ मिलकर के सूर्य का चक्कर लगाता है।
और जिसके द्वारा ये कभी कभी भटक करके दूसरी कक्षा में चला जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खा करके जल जाता है, जिसे हम कहते हैं टूटता हुआ तारा। ठीक, अब आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह के बारे में हम बता ही दिए। ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह ध्यान रखिएगा, ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह। ठीक, ये कहाँ पे पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। अब आगे देखते हैं धूमकेतु। धूमकेतु क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। ये धूमकेतु जैसे कि कोई पत्थर लीजिए, ढेला लीजिए, जैसे बच्चे खेलते हैं, आम को तोड़ते हैं और तोड़ते समय जब वो ढेला से मारते हैं और ढेला जब टूट जाता है, यही पेन है। अगर इस पेन को हम तोड़ेंगे, पेन को जब हम तोड़ते हैं तो ये 2 टुकड़े में हो जाएगा, हो जाएगा। जब ये 2 टुकड़े में हो जाएगा तो 2 टुकड़ा तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ बारीक कण नीचे गिरते हैं, बारीक कण नीचे गिरते हैं। वही कण, उसे धूल, जैसे हमारे यहाँ हमारी पृथ्वी पर मिट्टी होती है, उसी प्रकार से सौरमंडल में ग्रहों का टूटा हुआ बहुत छोटा भाग, जिसे धूमकेतु कहा जाता है। ये सब क्या होता है कि ये वायुमंडल, अपने वायुमंडल में नहीं, अपना वायुमंडल तो पृथ्वी का वायुमंडल है जो कि 5 परतों में बांटा गया है। इस सौरमंडल के परतों में ये घूमता रहता है, और जब ऐसे ही मिल करके बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे धूमकेतु एक साथ में हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? सूर्य के समीप जाने की कोशिश करते हैं, सूर्य के समीप जाने की कोशिश करते हैं। और जब सूर्य के समीप जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे रात के समय में लाइट बुझा दीजिए, बल्ब बुता दीजिए, अगर दिया जल रहा है तो बुता दीजिए, और एक टार्च को जलाइए, टार्च को जलाइए, उसके सामने देखेंगे कि हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में आपको बहुत छोटे छोटे कण उड़ता हुआ दिखाई देता है। वही धूमकेतु जैसा कि ये टार्च जलने के बाद वो दिखाई दिया, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पे पड़ता है तो ये धूमकेतु चमकने लगता है, जिसे के द्वारा ये इस आकृति जैसा दिखाई देता है, जिसे हम पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं। पुच्छल तारा। अब कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि पुच्छल तारा का सिर किधर होता है? पुच्छल तारा का सिर सूर्य की तरफ होता है, और इसका पूछ इसलिए कहते हैं कि पतला है, और ये सिर इसको इसलिए कहते हैं कि चौड़ा है, इसीलिए इसको सिर कहते हैं, इसे पूछ कहते हैं। परीक्षा में आता है कि पुच्छल तारा का सिर किधर होता है, तो पुच्छल तारा का सिर सूर्य के सामने होता है, और पूछ किधर होता है? सूर्य के ठीक विपरीत में होता है, इस साइड में। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये धूमकेतु हमेशा दिखाई नहीं देता है, धूमकेतु हमेशा दिखाई नहीं देता है। हैली एक ऐसा धूमकेतु है, हैली नामक एक ऐसा धूमकेतु है कि जो ये क्या कहते हैं कि सन को छोड़िए भी, ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इसके पहले सन 1986 ईस्वी में, सन 1986 ईस्वी में ये दिखाई दिया था, जिसका नाम है हैली धूमकेतु। 1986 में दिखाई दिया था। अब आप उसी में 76 को जोड़ दीजिए। 76 को हमने पहले ही बताया कि ये प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, और जब 1986 में दिखाई दिया था तो 76 वर्ष जोड़ने के बाद क्या कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में फिर से दिखाई देगा। तब आप देखेंगे कि पुच्छल तारा, पूछ उसका पतली सी, बहुत लंबी सी दिखाई देगा, उसका सर सूर्य के सटा हुआ दिखाई देगा, वही पुच्छल तारा है, जिसे हम जो नहीं जानते हैं वो सोचते हैं उस समय, जिस समय दिखाई देता है ये क्या चीज़ है। तो ठीक है, ये तो हम आपको सौरमंडल के बारे में बता रहे थे। इसमें जो भी जानकारियां थी हमने आपको बताया। इसमें 172 उपग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं, और एक ग्रह ऐसा है जिसे निकाल दिया गया है। हम बताए थे कि आपको लास्ट में एक बात बताएंगे,
ऐसा कौन सा पौधा है जिसे अगर हम खाएं या अपने शरीर पर लगाएं? अभी हम भी जल्दी से जानते हैं, पहले जानते होते तो हम बूढ़े नहीं होते। देख लीजिए, इसी पृथ्वी के ऊपर एक जड़ जीरा पाया जाता है। जड़ जीरा, वो जड़ जीरा अगर कोई भी पा जाए, उससे उसका जो फल होता है बहुत छोटा छोटा होता है। हम भी अभी कल ही देखे हैं, कल यानी कि 16 नवंबर को देखे हैं। वो जड़ जीरा अगर कोई पा जाए और उसका जो फल होता है, अगर उसे निकाल करके उसका खीर बना करके खा ले, एक दिन अगर खा ले तो 1 महीना तक उसको भूख नहीं लगता। ये हकीकत है दोस्तों, मैं उसको देखा हूँ लेकिन अभी खाया नहीं हूँ, लेकिन खाऊंगा जरूर। ये जड़ जीरा है, और जड़ जीरा कहीं कहीं पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। और जड़ जीरा खाने वाले व्यक्ति अगर एक खुराक आप खाए हैं तो 1 महीना आपको भूख प्यास लगेगा ही नहीं। अगर आप उसका सेवन हमेशा करते हैं तो कभी भी आप बूढ़े नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जिस माने बाबा ने हमको बताया वो आज भी ऐसे हैं कि जो कि 70 वर्ष की उम्र में आज भी उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो संत हैं, वो घूमते रहते हैं, उनका कहीं भी स्थान नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इस प्रकार से भटकते रहते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम कमा खाएंगे, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमको कभी परमात्मा मिल जाएंगे, उनसे भेंट हो जाएगी, इसीलिए वो भटकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ जो हम आपको ज्ञान दिए हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा आप इसको शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि सिर्फ हमारे वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।